अमिताभ बच्चन और बच्चन परिवार। ये बॉलीवुड का दो ऐसा नाम है जिनके साथ रेपुटेशन अपने आप जुड़ जाता है। बॉलीवुड की मोस्ट रेप्यूटेटेड फैमिली बच्चन फैमिली, जिसमें अभिषेक बच्चन हो या ऐश्वर्या राय, या फिर यहाँ दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन की बात हो, या फिर बात क्यों ना हो अमिताभ बच्चन को ही लेकर, इनके बीच का रिश्ता हो या फिर इनका फिल्मी अंदाज, इनके खास रिश्ते बॉलीवुड सितारों के साथ हो या फिर इनकी पर्सनल बॉन्डिंग अपने परिवार वालों के साथ, होती रहती है बेटाउन में इस मशहूर परिवार की बात। तो चलिए बिग बी स्पेशल के आज के एपिसोड में भी हम करते हैं बात बॉलीवुड की मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की फैमिली की। जी हाँ, आज मैं आपकी होस्ट तृप्ति नेक्स्ट 9 न्यूज के इस शो के बेहद ही स्पेशल एपिसोड में रूबरू कराऊंगी अमिताभ बच्चन की घर की ऐसी बहू से जो कि बच्चन परिवार से रहती हैं दूर, लेकिन बच्चन परिवार की है वो दिल के बेहद करीब। जी हाँ, हमेशा की तरह आज भी हम बात करेंगे जया अमिताभ को लेकर जो खुलासे अक्सर होते हैं। हाल ही में नहीं, लेकिन हाँ, सालों पहले की इंटरव्यू में अपनी बड़ी जेठानी और अपने बड़े जेठ अमिताभ बच्चन जया बच्चन को लेकर रमोला बच्चन, जो कि अमिताभ के छोटे भाई अजिताभ की पत्नी है, उन्होंने कुछ दिलचस्प बातें शेयर की थी। आखिर कैसे अमिताभ और अजिताभ को अलग होना पड़ा था, किस वजह से, आज हम जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। बच्चन परिवार से कैसे अलग रहने लगे थे अजिताभ बच्चन, तो चलिए जानते हैं बच्चन परिवार के दिलचस्प किस्से। बात की जाए बॉलीवुड के शहंशाह यानी कि अमिताभ बच्चन की, तो कौन नहीं जानता कि अमिताभ बच्चन फिल्मी पर्दे के एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने ना सिर्फ शहंशाह के तौर पर राज किया, बल्कि अपने परिवार की खुशियों की भी हमेशा परवाह की। अमिताभ बच्चन जो कि अपने परिवार को एकजुट होकर ले चलने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में उनका अपने छोटे भाई से सालों तक दूरियां रहना लोगों के जहन में तमाम सवाल तो खड़े करता होगा। ऐसे में इस रिपोर्ट में हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे एक ऐसा किस्सा जो कि अमिताभ और उनके परिवार से जुड़ा है। आपको बता दें हम, अमिताभ बच्चन और उनके छोटे भाई अजिताभ बच्चन का रिश्ता आज भी उतना ही गहरा है। जैसा कि हमने आपको बताया, दोनों भाई अपने परिवार में एक साथ नहीं रह पाए थे जब अजिताभ एजुकेशन की वजह से, अपने कारोबार की वजह से लंदन में जाकर रहने लगे थे। लेकिन क्या कहना है अजिताभ की पत्नी और अमिताभ बच्चन की घर की छोटी बहू जया बच्चन की देवरानी रमोला बच्चन का, इस बारे में भी हम आपको जानकारी जरूर देना चाहेंगे इस खास रिपोर्ट के जरिए। तो चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे का कारण। अमिताभ बच्चन को लेकर एक मौके पर इंटरव्यू में रमोला बच्चन ने कई बातें शेयर की थी। अगर आपको मालूम ना हो तो आपको बताना चाहेंगे हम, 15 साल तक लंदन में ही अपनी जिंदगी गुजारने वाले अमिताभ बच्चन बड़े ही काफी ज्यादा खुश थे अपने छोटे भाई को लेकर, जिन्होंने वहां वक्त गुजारा, लेकिन अमिताभ को भूला नहीं। 5 साल छोटे हैं अमिताभ से अजिताभ बच्चन उम्र में, लेकिन काम के मामले में, बिजनेस के मामले में उनका कोई तोड़ नहीं। 70 साल के अजिताभ बच्चन भारत के भी जाने माने बिजनेसमैन हैं, जिनकी वाइफ रमोला बच्चन ने हमेशा बच्चन परिवार की तारीफ की है, जिन्हें लंदन की पार्टीज के शान के तौर पर भी जाना जाता है, जो खुद भी एक बिजनेस वुमेन और सोशलाइट है। आपको बता दें, साल 2007 में तेजी बच्चन के जाने पर दोनों भाई फिर एक हुए थे। अजिताभ वापस लौट आए थे अपनी पत्नी और अपने चारों बच्चों के साथ, भीम बेटे और तीनों बेटियां यानी कि नीलिमा, नम्रता और नैना के साथ। जी हाँ, इसके अलावा अपने दामाद कुणाल को भी बहुत लाड देते हैं अजिताभ बच्चन। रमोला के बारे में बात करें तो रमोला ने एक इंटरव्यू में बताया था कैसे
अमिताभ बच्चन की फिल्म देखना उन्हें काफी ज्यादा पसंद है। शोले और दीवार अजिताभ और रमोला की फेवरेट मूवी है। तो अजिताभ बच्चन की पत्नी ने ये भी कहा था, अमिताभ बच्चन और उनका पूरा परिवार यानी कि उनके जेठ जी और उनका परिवार हमेशा मिलता है, काफी ज्यादा इंजॉय भी करते हैं। ये घर पर सबके बीच हंसी मजाक का माहौल रहता है और हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं दोनों भाई। दोनों के बीच कभी भी गिला शिकवा नहीं हुआ, अलग तो हुए लेकिन दिल से ये दोनों एक दूसरे से जुड़े थे, यही कहना हो सकता है। रमोला जो कि काफी ज्यादा कामयाब हैं अपनी जिंदगी में एज अ बिजनेस वुमेन, साल 2014 में उन्हें एशियन ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा गया था। बता दें आपको, काफी ज्यादा फेमस है बच्चन परिवार का रिश्ता जो कि दोनों भाइयों से जुड़ा है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन, जिन्हें नाम महानायक मिला, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अपने कदमों पर झुका कर रखा है, अपने काम से, अपनी पहचान से, सदियों की महानायक जो कहलाते हैं वो अमिताभ बच्चन आखिर किस वजह से अपने छोटे भाई अजिताभ बच्चन से अलग हुए? और यही सवाल आपके जहन में गूंज रहा होगा, तो उनके रिश्ते में आई बड़ी दूरियों के पूरे सच को लाए हैं हम आपके बीच। अगर माने कुछ खबरों की, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर अपने प्रोफेशन की वजह से हुए थे। ये खबरें थी कि दोनों के बीच दूरियां तब आई जब ये दोनों अपने अपने प्रोफेशन की तरफ आगे बढ़ते रहे। जैसा कि आप जानते हैं, अमिताभ का फिल्मी पर्दे से रुझान सालों से जुड़ा रहा है। 70 के दशक से इन्होंने फिल्मों में खूब राज किया, लेकिन दूसरी तरफ उनके छोटे भाई अजिताभ बच्चन, जो उनसे उम्र में 5 से 6 साल छोटे हैं, उन्होंने पढ़ाई और बिजनेस की तरफ हमेशा अपना रुझान पेश किया, जो कि अब्रॉड में जाने के बाद ये दोनों दूर हुए। जी हाँ, अब्रॉड में जब उन्होंने अपना घर बसाया, तब ऑटोमेटिकली अपने भाई से दूर हो गए अजिताभ बच्चन। तो वहीं एक इंटरव्यू में अजिताभ बच्चन ने अपने बड़े भाई अमिताभ को लेकर ये तक बताया था कि अपने पिता के कारण ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश किया करते थे। ये इंटरव्यू की सच्चाई है। एक वायरल इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने बड़े भाई के साथ दूरियों के पीछे का कारण तो नहीं बताया, लेकिन यही बताया था उन्होंने अपने पिता को तकलीफ नहीं देना चाहते थे, इसी वजह से कोशिश की थी सालों तक साथ रहने की। जिसके बाद साल 2003 में दोनों एक दूसरे से काफी दूर रहने लगे। दोबारा अमिताभ बच्चन वापस चले गए अब्रॉड, और फिर वो वापस इंडिया तब लौटे थे जब उनकी मां तेजी बच्चन को उन्हें श्रद्धांजलि देनी थी। तो सुना आपने, जाना आपने, बच्चन परिवार की कुछ ऐसे राज है जिस पर से पर्दा सालों तक नहीं उठा था। तेजी बच्चन ही थी जिनकी वजह से अमिताभ और अजिताभ फिर मिले थे, लेकिन सालों तक अपने छोटे भाई अजिताभ से दूर रहे अमिताभ। छोटे भाई जो लंदन में रहते थे, अपने पेशे की वजह से, अपनी फैमिली वहां सेटल रहने की वजह से, अजिताभ फिल्मी लाइमलाइट से दूर रहकर भी लाइमलाइट में बने रहे हैं अपने कुछ खास अंदाज की वजह से। अब वक्त आ चला है बिग बी स्पेशल इस शो के इस एपिसोड का यहीं पर दी एंड करने का। तो फिलहाल लेते हैं इजाजत, अगली बार फिर लौटेंगे शो के अगले एपिसोड को लेकर ऐसे ही कुछ दिलचस्प किस्सों से, अनसुनी कहानियों से आपको अपडेट कराने के लिए। तो देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज और जुड़े रहें बॉलीवुड की हर खबरों के साथ। नमस्कार।